नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग के हाल चाल हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय डाक सेवा के बारे में। तो भारतीय डाक सेवा की फ्रेंचाइजी लेके आप कैसे ढेर सारे और लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो भारतीय डाक सेवा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आपके घर में जो चिट्ठी आती है या लेटर आता है, कोई भी आता है, तो वो भारतीय डाक सेवा के माध्यम से आता है। पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट मैन आता है आपके घर में, वो भारतीय डाक सेवा से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी का काम क्या होता है। तो इस फ्रेंचाइजी का काम क्या होता है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप लोगों को पोस्ट ऑफिस, जैसा कि पोस्ट ऑफिस में जो सारी सुविधाएं होती है, जो सारा काम होता है, वो जो है लोगों को पहुंचाना होता है। आपको जितनी भी सर्विसेज होती हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो जो है लोगों के पास आपको पहुंचानी होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो काम पोस्टमैन डाकिया वगैरह करते हैं, वही काम आप लोगों को करना पड़ता है। और जैसे कि स्टाम्प, स्टेशनरी, स्पीड पोस्ट, आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर, इस तरह की भी जो है सेवाएं लोगों को पहुंचाने का काम करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, जो लोग फ्रेंचाइजी लेंगे इसकी। तो और देख लेते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने का जो है इसकी पात्रता क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप देख रहे हैं तो भारतीय नागरिक ही हैं, बाहर के तो पाकिस्तानी तो हैं नहीं आप। तो इसके बाद आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका कम से कम 8वीं तक का शिक्षण पूरा होना चाहिए। मतलब आप जो है कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंचाइजी लेते समय आपको डिपॉजिट कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना पड़ता है। लगभग 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आप लोगों को काफ़ी सारा सामान मिलता है पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो सिक्योरिटी के तौर पर होता है। और आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, वो सब हो जाएगा, आईडी वगैरह बन जाएगी। उसके बदले में आप लोगों को काफ़ी सामान मिलेगा। तो एज ए सिक्योरिटी जैसे सभी जगह लगता है। और पोस्ट ऑफिस 2 तरह की फ्रेंचाइजी देता है। 2 तरह की कैसी होती हैं। पहले में क्या होता है कि आउटलेट फ्रेंचाइजी, जिसमें देश के ऐसे जगह जहाँ पोस्ट ऑफिस होते ही नहीं, जैसे कि दूर दराज इलाके, बहुत ही भज्जर ग्रामीण इलाके जहाँ पोस्ट ऑफिस की सुविधा देना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस दूर दूर तक नहीं है। तो वहाँ पोस्ट ऑफिस अगर खोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ के लोगों को पोस्ट ऑफिस की सेवाएं देने के लिए फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने का मौका मिल जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन रहता है। ठीक है, दूसरा टाइप का जो फ्रेंचाइजी है, इसके बाद जो पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी का विकल्प होता है, जिसमें एक चुने हुए ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में पोस्टल स्टैम्प और स्टेशनरी लोगों के घर पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके वजह में आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा काम है। अगर आप CSC वगैरह या कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह भी चला रहे हैं, तो साथ में इसका काम भी कर सकते हैं, या केवल इसका काम भी कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें कि पेमेंट बैंक का काम भी होता है। ठीक है, तो पेमेंट बैंक के साथ साथ पेमेंट बैंक का काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, खाता जिसे कहते हैं, खाता खोल सकते हैं, बैंक वाला खाता। ठीक है, जो डाकघर में खाते खुलते हैं वो खाते खोल सकते हैं। पैसे का लेन देन, जमा, पेमेंट बैंक, काफ़ी सुविधाएं होती हैं इसमें। तो काफ़ी चीज़ें इसमें से कर सकते हैं। और इसके बारे में और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए, बने रहिए।